लेते हैं क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो 16 नंबर हम दो तरह से बनाते हैं और जिस तरह से 16 बनेगा उसी तरह से आप 17 भी दो तरह से बना सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक। और हम इसको फर्स्ट मेथड से बनाते हैं। पहला विधि ये है कि हम जानते हैं कि पाई का मान हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर साइन इनवर्स के साइन इनवर्स साइन 2π की जगह पर हम रख देते हैं 180 बटा में 3, ठीक है। और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 60 बार में। हमारा हो गया साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री। तब हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स के साइन इनवर्स और साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 30 यानी कि π/2 प्लस π/2 प्लस हम यहाँ लिख सकते हैं π/6, लेकिन हम यहाँ इसी तरह से बोलेंगे जब हम इस विधि से बना रहे हैं तब 90 + थीटा यानी कि हमारा हो गया 90 + 30 यानी कि 120। और यहाँ हमारा सूत्र हो जाता है कि साइन 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा बराबर हमारे में से cos थीटा ही होता है सूत्र। साइन 90 + थीटा बराबर cos थीटा ही होता है। और साइन इनवर्स के साइन इनवर्स और अगर यहाँ हम देखें तो cos 30 के हो गया कितना, साइन 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा। और साइन इनवर्स के साइन इनवर्स साइन 90 + थीटा बराबर हो गया cos थीटा। थीटा की जगह पर हमारे पास है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। और साइन इनवर्स के साइन इनवर्स किसका मान, मतलब cos 30 डिग्री के मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री के मान आपका हो जाएगा √3/2, √3/2। और फिर साइन इनवर्स में कितना का मान √3/2 होता है, तो 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री के लिए आपका कितना हो जाएगा, π/3। तो इस तरह से इसका जो हमारा आंसर होगा π/3 जो है इसका आंसर होगा। अब ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए, इस विधि के लिए हम क्या किए हैं, पाई की जगह पर 180 रख दिए, जो कटता है कटा दिए, 120 हुआ। फिर इसको हम तोड़ दिए 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा बराबर होता है cos थीटा, cos थीटा यानी कि थीटा की जगह पर 30 है तो 30 हो गया। cos 30 का मान हुआ √3/2 और फिर इसका मान हो गया π/3। दूसरा विधि आपका है इस तरह से, सेकेंड मेथड आप इस तरह से कर सकते हैं कि साइन इनवर्स के साइन इनवर्स साइन के साइन 2π/3। एक चीज बनाने से पहले आपको और बोल दें कि तोड़ने की क्यों जरूरत होता है, क्यों, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि साइन और साइन इनवर्स जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। साइन साइन इनवर्स कैंसिल करके आपको लग रहा होगा कि 2/3 हम क्या कर दें आंसर, लेकिन इस तरह से नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसका जो मान होना चाहिए 0 से लेकर के 90 के बीच में रहेगा तब, जबकि अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमारा आता है कितना, 120 डिग्री, मतलब इसका मान है 120 डिग्री। हम इसको तभी बना पाएंगे जब इसका मान कहाँ हो, 0 और 90 डिग्री के बीच में, जो कि यहाँ पर देखिए जब इसको तोड़ते आए तो हमारे यहाँ कितना है, 0 और 90 के बीच में है। और फिर हम इसको हल कर दिए। यहाँ दूसरा विधि में हम इसको इस तरह से करेंगे कि साइन इनवर्स के साइन इनवर्स, हमारा यहाँ 2π/3 से ही काम है, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं साइन π - π/3। आप आसानी से देखिए कि जब हम पाई में से π/3 घटाते हैं तो हमारा जो है 2π/3 हमारा आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 2π/3 को हम कितना तोड़ सकते हैं, π - π/3 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको π - π/3 किए। और अब हम देखेंगे कि साइन π - थीटा यानी कि हम कहेंगे कि साइन 180 - थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 180 - थीटा बराबर होता है हमारे जो है साइन, क्योंकि हमारा होता है 180, इसमें साइन और कोसेक होता है प्लस में, दूसरा चतुर्थांश में आएगा। तो इसका सूत्र बनेगा आपका प्लस साइन थीटा। साइन 180 - थीटा बराबर होता है प्लस साइन थीटा। तो उस हिसाब से हम यहाँ 180 नहीं लिखेंगे, हम π/π लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। तो इस हिसाब से हमारा हो जाता है साइन इनवर्स का साइन इनवर्स और साइन 180 - थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा, यानी कि π/3
3 और इस हिसाब से भी आप देखिए तो यहाँ कोण जो है कहीं ना कहीं 0 और 90 डिग्री के बीच में हो आ ही गया। साइन इनवर्स का कितना हो गया π/3। यहाँ भी हमारा आंसर π/3 और यहाँ हमारा आंसर जो है π/3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देख सकते हैं इस जो है दोनों तरफ से बनता है। इसको अभी आप चाहें तो इसी तरह से आप बना सकते हैं, आपको जो इच्छा करे उस विधि से। तो हम कोशिश करेंगे इस विधि से बनाने के लिए। तो 17 ये तो बने 17 नंबर। देखिए तो 17 जो है tan इनवर्स tan 3π/4 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी आप लिख सकते हैं tan π माइनस π/4। आप इसको भी अब बटा जोड़ निकालिए तो 4π होगा, 4π में से 1π घट जाए तो 3π होगा, 3π/4। और यहाँ पर सूत्र हो गया tan π मतलब 180 माइनस थीटा। आपको बता दें कि tan 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। दूसरा चतुर्थांश में आएगा, दूसरा चतुर्थांश साइन कॉसेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। तो हमारा जो है tan 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है माइनस tan थीटा। एक चीज़ और बता दें कि इस सब का सूत्र ये भी आपका जो होता है चतुर्थांश के नियम पर चलता है। इसमें होता क्या है कि जब भी हम इसमें रहते हैं तो साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक प्लस में होता है, इसमें tan और कॉट प्लस में होता है, इसमें कॉस और सेक प्लस में होता है, और बाकी जो है इन दोनों को छोड़ छोड़ करके बाकी सब माइनस में होता है, और इसमें सब के सब प्लस में होता है। तो अगर हम 180 यानी कि हाई 180 में से घटेंगे तो यहाँ इसमें ही आएंगे दूसरा चतुर्थांश में, और साइन कॉसेक को छोड़ करके बाकी सब माइनस में होता है, इसीलिए माइनस में है। एक अक्ष पर चेंज नहीं होता है। अगर हम 0 रहें, 180 रहें या फिर 360 रहें तो हमारा जो है चेंज नहीं होता है। तो कुछ इस तरह से इसका एक वीडियो हम आपको स्पेशल हम बनाएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो tan 180 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाता है माइनस tan थीटा। उस हिसाब से tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा माइनस tan थीटा। थीटा आपका हो गया π/4। tan 180 माइनस थीटा बराबर होगा माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा की जगह पर आपका π/4 है तो π/4, और tan इनवर्स माइनस यहाँ हो गया 1। और यहाँ पर आप बात कीजिए तो हो जाता है tan इनवर्स माइनस x, तो tan इनवर्स माइनस x के लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स x, यानी कि जो केवल माइनस है वो बाहर आ जाता है। तो माइनस tan इनवर्स 1, और माइनस का माइनस कितना के मान 1 होता है तो π/4 के, तो माइनस π/4 ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। tan इनवर्स 3/2 है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट tan इनवर्स 3/2। एक काम करेंगे कि यहाँ हमारा tan में है, इसको भी हम कोशिश में करेंगे कि tan में बदल जाए, और इसको भी हम कोशिश करेंगे कि tan में बदल जाए। आसानी से भी बदला भी सकता है। तो साइन इनवर्स पहले 3/5 को हम करते हैं, इसको हम थीटा मान लेते हैं। tan इनवर्स 3/5 को हम थीटा मान करके अब फर्स्ट मान लेते हैं। अब चूंकि इसी को रिलेटेड ज़्यादा लंबा नहीं कर करके हम शॉर्टकट में कोशिश करते हैं कि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। उस हिसाब से हमारे पास लंब हुआ 3 और कर्ण हो गया हमारे पास 5। लंब बटा कर्ण बच जाता है आधार। आप आराम से आधार निकालिए, और जब आधार निकालिएगा तो इसका आएगा कितना 4। कितना आएगा 4 आएगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो आपको tan इनवर्स में बदलना है। तो चूंकि आप अच्छे से जानते हैं कि tan थीटा का सूत्र होता है कितना लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा 4, और इस हिसाब से थीटा बराबर निकालिएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा और 3/4। दोनों का समीकरण फर्स्ट और सेकंड के देखिए, फर्स्ट और सेकंड से, तो आप आसानी से समझ जाइएगा कि साइन इनवर्स जो 3/5 है
वो बराबर हो जाता है कितना, tan इनवर्स 3/4 के। तो हम इसको tan में बदल दिए, cot को भी बदल देंगे। पुनः चलते हैं cot के लिए, तो cot इनवर्स 3/2। तो आपको बता दें कि cot क्या होता है, आधार बटा लंब। cot क्या होता है, आधार बटा लंब, और tan क्या होता है, लंब बटा आधार। तो सिंपल सा है कि हम इसी को हम चेंज कर देंगे, तो हमारा जो है cot भी tan में बदल गया। अब इस तरह से देखिए तो ये भी tan में बदल गया, ये भी tan में बदल गया। अब आप आसानी से प्रश्न से चलिए, प्रश्न से, और एक काम कर लो सकते हैं आप, इसको समीकरण 3 भी लिख सकते हैं, समीकरण 3 लिख सकते हैं। और प्रश्न से चलिए तो tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। यहाँ आप यूज कर लीजिए समीकरण 2 और समीकरण 3 से। सेकंड में देखिए, सॉरी सेकंड में नहीं, यहाँ आप 4 मान लीजिए, और इसको आप 4 नहीं 3 मान लीजिए, और यहाँ पर इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। तो 3 और 4 से अगर आप तुलना, लिखिएगा भी नहीं तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स को हम बदल दिए हैं tan इनवर्स में, तो हो गया tan इनवर्स 3/4 प्लस है cot इनवर्स को हम बदल दिए हैं, cot इनवर्स को भी tan में बदल दिए हैं, तो हो गया है tan इनवर्स 2/3। बेसिक है। अब यहाँ से आप आराम से हल कर लीजिए कि tan के tan, और यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र पर तोड़ दीजिए, तो tan इनवर्स होता है x प्लस y बटा में 1 माइनस x गुने y। हम x y इसलिए बोल रहे हैं कि x की जगह पर और ये y की जगह पर है, तो आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र पता होगा क्या, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। तुलना कीजिए तो x की जगह पर 3/4 और y की जगह पर 2/3 है। इसको हल कर लेना है। आप यहाँ से चाहें तो tan इनवर्स कह सकते हैं, खत्म हो गया, tan इनवर्स सच में खत्म हो जाता है, और यहाँ से एलसीएम हमारा हो जाएगा 12, 4 बार में कट जाएगा आपका, तो 4 दूनी के 8, ये 3 बार में कटेगा तो 3 के 9 हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस, चाहेंगे तो कटा भी सकते हैं ना, तो छोड़ दीजिए, 3 दूनी के 6, 4 3 12, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 8 बटा में 12, एलसीएम हो जाएगा 12, ये 12 बार में, और ये 6 12 एकम 12, इसीलिए हमने नहीं कटा था, यहाँ तक कि कट जाए, 12 खत्म, 8 9 17, और यहाँ हो गया 6, यानी कि आप देख सकते हैं तो 17/6 आपका आंसर है। और यहाँ तक आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है खत्म हो जाता है। हाँ खत्म हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्टिव है